हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 फ्रॉम आईएससी बुक बाय एस चंद। चैप्टर नंबर 16 का नाम है डेफिनेट इंटेग्रल। पहले हमने 3 चैप्टर्स में इनडेफिनेट इंटेग्रल किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल में क्या टाइप आती है, देखो यहाँ पे लिमिट्स ऐड हो जाती हैं ए टू बी, बस इंटीग्रेशन का प्रोसेस तो सारा सेम ही है। अब जो नीचे दी होती है लिमिट उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो ऊपर दी होती है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो देखो करना कुछ नहीं है, पहले आपको इसको फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट। देन थर्ड स्टेप में जो इसका एफ मतलब जो आपका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा उसमें आपने पहले अपर लिमिट को डाल देना है। देन सब्स्टिट्यूट उसी में जो इसका आंसर आया उसी में ही आपको लोअर लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देना है। देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अपर लिमिट को आगे रखना है, अपर लिमिट का जो आंसर आया है माइनस लोअर लिमिट का जो आंसर आया है, इन दोनों को कर देना है माइनस। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल आंसर। देखो सेम ही है, बस आपको ये लिमिट्स डालनी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन तो आपको पहले ही आती है, इंटीग्रेशन आप कर लोगे। इंटीग्रेशन के बाद आपने पहले अपर लिमिट की वैल्यू, मतलब यहाँ कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी होगी वो आपने इसके आंसर में डाल देनी है, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट का आंसर। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे आपको ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 16 ए फ्रॉम आईएससी बुक। सम नंबर फर्स्ट की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, और इनकी लिमिट्स हैं 5/4 5/2, ये दी हुई है। पहले आपको इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स करना है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, देखो कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। आप लिखोगे लॉग साइन एक्स। देखो जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो जाता है। तब आप लिमिट्स कहाँ लिखोगे, आप लिखोगे लिमिट्स को यहाँ पर। ठीक है, अब आपने लिमिट्स को डालना है। अब आप लिमिट्स कैसे डालोगे, 5/2 पहले इसमें डालोगे लॉग साइन 5/2 माइनस लॉग साइन 5/4, ये आ गया आपके पास। अब साइन 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, माइनस लॉग साइन 5/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब लॉग m माइनस लॉग n की प्रॉपर्टी, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m/n। अब इसको अप्लाई कर लो, आपके पास आ जाएगा लॉग 1/1/√2 दैट इज इक्वल टू लॉग √2। ये आ गया आपका आंसर। अब देखो आपकी बुक में ये आंसर नहीं दिया हुआ है ना, वैसे ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्दर इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग 2⁻1/2 लिख सकते हो। अब आपको पता है इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है लॉग की, लॉग m⁻n इज इक्वल टू n log m होता है। अब ये आइडेंटिटी यहाँ लगा दो, ये आ गया 1/2 log 2। ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो आपको बुक में दिया हुआ है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, आपके पास स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन 2x और लिमिट है 5/6 5/3। अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट 2x dx 5/6 5/3। अब आपको पता है कॉसिकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग tan x/2 प्लस सी।
ये वैल्यू डाल दो, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर आपका आ जाएगा log tan। अब देखो आपका x कितना है 2x बाय 2, और 2x का डिफ्रेंशिएशन आपका डिनोमिनेटर में आएगा, उसको 1/2 लिख सकते हो, और लिमिट यहाँ आ जाएगी π/3 π/6। 1/2 को आप होल कॉमन ले सकते हो। अब वैल्यूज़ डालो, देखो log tan 2π/, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, log tan x की वैल्यू π/3 डालोगे, log tan π/3 माइनस, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होता है। अब हमने अपर लिमिट की वैल्यू डाल दी है, बीच में माइनस log tan π/6। देखो जो कांस्टेंट होता है ना उसको होल कॉमन ले सकते हो, क्योंकि देखो जब दोनों बार वैल्यू डालोगे तो 1/2 दोनों के साथ ही आएगा, ठीक है, तो होल कॉमन ही रहने दो। 1/2 log tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, tan π/3 मतलब tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस log 1/√3। अब देखो इसको दो तरह से कर सकते हो वैसे तो, देखो अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो log 3 आएगा, लेकिन आपकी बुक में आंसर दिया हुआ है log √3 में दिया हुआ है, तो देखो वो कैसे करना है, log √3 माइनस, अब देखो log m/n है, तो इसको लिख सकते हो log m माइनस log n, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 log √3, log 1 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, log √3। देखो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ये आपने याद रखना है, तो ये हो गया आपका 1/2 2 log √3, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, log √3 आ गया आपका आंसर। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, स्टेटमेंट है 0 से π/4 आपको लिमिट दी हुई है, और इंटीग्रेशन आपने करनी है 2 secant square x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx की। देखो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, सेपरेट है ना, तो आप सेपरेट करोगे जब 0 to π/4, 2 कांस्टेंट है बाहर, secant square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 एक्स क्यूब dx प्लस 2 कांस्टेंट है तो 1 dx, लिमिट सब में 0 to π/4 आएगी। secant square x का कितना होता है tan x, मैं देखो सब में लिमिट कॉमन ही रख लूँ क्योंकि सब में सेम लिमिट है ना, x⁴4/4 प्लस, अब देखो 2 सिर्फ इसके साथ था, अब ये वाला 2 इसके साथ है 2x, अब ये इसकी पूरे की लिमिट है 0 to π/4। अब डालो, पहले आप π/4 डालोगे, फिर बीच में माइनस का साइन डाल के 0 डालोगे, तो देखो 2 tan π/4 प्लस π/4⁴/4 प्लस 2 इंटू π/4, ये तो आपने डाल लिया π/4, बीच में माइनस का साइन, अब डालोगे 0, 2 tan 0 प्लस 0⁴/4 प्लस 2 इंटू 0, ये डाल दिया। अब आपके पास आ जाएगा 2, देखो tan π/4 की वैल्यू होती है 1, उसके बाद π/4⁴, अब देखो 4⁴ और 1 5 हो गया, तो ये आ जाएगा आपके पास π⁴/4 कितना होता है आपका, ये होता है 1024 प्लस ये कैंसिल हो गया 2 2 ज़ा 4 π/2 माइनस, अब देखो 2 इंटू tan 0, ये कितना हो गया 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो सारे 0 हो गए, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2 प्लस π⁴/1024 प्लस π/4 ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। देखो इंटीग्रेशन तो पुराने मेथड से ही करनी है, और नए तरीके से क्या करना है, नया काम क्या आया है इसमें करने के लिए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालनी है, वो आपको आनी चाहिए। पहले आपने देखो इंटीग्रेशन फाइंड करनी है, इंटीग्रेशन का जब आपके पास आंसर आ जाएगा फिर आपने उसमें पहले अपर लिमिट डालनी है, पहले अपर लिमिट डाली, फिर बीच में माइनस का साइन डाल के
फिर लोअर लिमिट डालनी है, फिर उनको सॉल्व कर देना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ये अब देखो आपने फॉर्मूला किया हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का, क्या होता है कॉस 2x, ये होता है। अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे x/2 एंगल यहाँ पे पहले ही हाफ है तो यहाँ भी हाफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस कॉस के आ गया और उल्टे साइन आ रहे हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 dx, ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस 2, आपका x क्या है x/2 dx, ये बन गया आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई कॉस x dx। अब देखो कॉस x का इंटीग्रेशन आपको पता है कितना होता है, साइन x 0 टू पाई विच इज इक्वल टू, देखो माइनस का साइन तो मैंने होल कॉमन ही लिया है, तो अब पहले इसको तो मैंने होल कॉमन ले लिया तो मैंने इसको छुपा लिया, ये बाहर आ चुका है। अब साइन x साइन पाई माइनस साइन 0, देखो माइनस का साइन साइन पाई मतलब साइन 180 माइनस 0, तो वो 0 ही होता है, 0 माइनस 0, ये कितना आ गया 0, तो ये आ गया आपका आंसर। ये था पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। लेट मी चेक द आंसर। यस, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 dx बाय 2x माइनस 3। अब देखो 1 बाय लीनियर आ जाए तो 1 बाय लीनियर का आपको इंटीग्रेशन आता है लॉग होता है, लॉग 2x माइनस 3 बाय डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x माइनस 3 बाय 2 आ गया, लिमिट्स हैं इसकी 1 टू 0। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ डालो, देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, मैंने होल बाहर ले लिया, आपके पास आ जाएगा लॉग, पहले डालोगे आप 2 इंटू 1 डालोगे 3, माइनस का साइन बीच में, अब आप डालोगे 0, 2 इंटू 0 माइनस 3, ये आ गया 1/2 लॉग, देखो 2 1 ज़ा 2 माइनस 3, ये आ गया आपका माइनस का 1 और माइनस लॉग 2 0 ज़ा 0 माइनस 3 माइनस का 3। अब यहाँ पे मॉडुलस का साइन होता है तो आप 1/2 इसको लॉग 1 माइनस लॉग 3 ही लिख सकते हो, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस लॉग 3। अब आपके पास आंसर आ गया 1/2 माइनस लॉग 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1/2 लॉग 3, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है, सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी करा है, 1 to 3 इसकी लिमिट है dx बाय 7 माइनस 2x। अब देखो फिर से 1 बाय लीनियर आ गया, तो 1 बाय लीनियर के लिए आपने लॉग लगाना होता है, लॉग 7 माइनस 2x बाय माइनस 2, क्योंकि 7 माइनस 2x का भी डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा और बाकी आएगी आपकी लिमिट 1 to 3। अब माइनस का 1/2 मैंने रखा बाहर, अंदर बचेगा लॉग 7 माइनस 2x 1 to 3 इसकी लिमिट, माइनस का 1/2 वैल्यूज़ डालो, लॉग 7 माइनस 2 इंटू 3 माइनस, क्योंकि देखो अपर लिमिट डाल ली, अब माइनस लोअर लिमिट डालोगे, लॉग 7 माइनस 2 इंटू 1, ये आ गया माइनस का 1/2 लॉग
देखो 7 माइनस 6 1 हो गया, माइनस लॉग 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया माइनस का 1/2 लॉग 1 की वैल्यू होती है 0 माइनस लॉग 5। अब देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बन गया 1/2 लॉग 5। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 cos स्क्वायर 3x dx। अब देखो cos स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई मतलब इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर x आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको अगर कॉस स्क्वायर x की फॉर्म मिलती है तो आपने क्या करना होता है, 2 को इधर डिवाइड में लाना है पहले। तो कॉस 2x/2 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है। अब देखो कॉस स्क्वायर x हो तो यहाँ पे 2x आता है, यहाँ सिंगल यहाँ डबल, तो इसका मतलब है आपके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा 0 टू π/4 1 प्लस कॉस, देखो 3x का डबल कितना होता है 6x/2। अब 1/2 तो होल कॉमन है, इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी 1 प्लस कॉस 6x की, यहाँ 0 टू π/4। ये आ गया आपका 1/2। इंटीग्रेशन देखो 1 की करोगे तो x, कॉस की करोगे तो साइन 6x/6, 0 टू π/4 इसकी लिमिट। तो लिमिट्स डाल लेते हैं। 1/2 तो होल कॉमन है, π/4 डालोगे पहले, π/4 प्लस साइन 6 इंटू π/4/6 माइनस 0 प्लस साइन 6 इंटू 0/6, ये आ गया 1/2 π/4 प्लस 2 3 2 2, ये आ गया 1/6 इंटू साइन 3 π/2 माइनस देखो 0 प्लस साइन 0 0, ये आ गया 1/2 इंटू π/4 प्लस, अब देखो ये आ गया 270 माइनस 90 कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो 360 माइनस 90, तो वो कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। 270 कैसे आएगा, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देती हूँ। साइन 270 आया आपके पास, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन 360 डिग्री माइनस 90। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो ये आ जाएगा माइनस का साइन 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू -1। ये आ गया -1। ये बन गया आपका, देखो 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, π/8 माइनस प्लस माइनस 1/12, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। Let us move to question number 3 part number 2। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 tan स्क्वायर x dx। अब देखो tan स्क्वायर x की तो डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन होती नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/4 सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब सेकेंड स्क्वायर x की आपको आती है tan x होती है, माइनस 1 की होती है x, 0 टू π/4 वैल्यूज डाल लो। देखो यहाँ पहले π/4 डालोगे, tan π/4 माइनस π/4, ये तो आपने डाल लिया π/4, माइनस लोअर लिमिट डालोगे tan 0 माइनस 0, ये tan π/4 होता है आपका 1 माइनस π/4 माइनस 0 माइनस 0, tan 0 0, तो आपके पास आ गया 1 माइनस π/4। ये आ गया आपका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखो,
इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर और यहाँ है π/3 π/4। देखो पहले तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा π/3 π/4 तक तो लिमिट है a² प्लस b² प्लस 2ab इंटू dx। अब देखो tan² x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता आपके पास, तो आप क्या करोगे, इसको sec² x - 1 लिख लोगे, प्लस ऐसे ही cot² x का नहीं होता आपके पास, cos² x - 1 लिख लोगे। अब आपको पता है tan x और cot x कट जाते हैं क्योंकि cot x होता है 1/tan, 1/tan से tan कैंसिल हो जाता है, प्लस 2 इन सब का आ जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन बाद में करते हैं, π/3 π/4 ये आपके पास आ गया sec² x प्लस cos² x। देखो -1 माइनस का 2 प्लस का 2 ये हो गया कैंसिल। अब sec² x की इंटीग्रेशन आपको पता है कितनी होती है tan x और cos² की माइनस cot x। लिमिट है आपकी π/3 से π/4। अब डालो वैल्यूज, देखो tan π/4 माइनस cot π/4 माइनस का साइन tan π/3 माइनस cot π/3। ये आपके पास आ गया। tan π/4 की वैल्यू होती है 1 -1 माइनस tan π/3 की होती है मतलब 60 हो गया, 60 की होती है √3 और cot 60 की होती है 1/√3। 1 - 1 तो 0 ही हो गया, 0 माइनस 3 - 1/√3 ये आ गया माइनस का 2/√3। चेक कर लें आंसर। यस, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन है I is equal to integration of 0 to pi dx by 1 plus sin x। पहले क्या करोगे, इसको रैशनलाइज, 0 to pi 1/1 plus sin x इंटू 1 माइनस साइन एक्स बाय 1 माइनस साइन एक्स dx। तो ये आपके पास बन जाएगा 0 to pi 1 माइनस साइन एक्स बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b²। और ये किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन एक्स बाय cos² x dx के। तो अब इसको सेपरेट कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to pi 1/cos² x माइनस साइन एक्स बाय cos² x dx। अब इंटीग्रेशन 1/cos² क्या बनेगा आपका sec² x माइनस साइन बाय कॉस होता है tan, 1/cos होता है sec² x tan x dx। ये बन गया। sec² x का इंटीग्रेशन आपको पता है tan x होता है, sec² tan x का sec² होता है। लिमिट आपको दी हुई है 0 to pi। वैल्यूज डालोगे tan 0 tan pi माइनस sec² माइनस tan 0 माइनस sec²। अब देखो tan पाई तो होता है आपका 0 ही आएगा, sec² होता है आपका, देखो पाई माइनस 0 -1 हो जाएगा, माइनस tan 0 की वैल्यू तो 0 होती है, sec² की होती है 1, माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 ये आ गया 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू, लिमिट है 0 to pi/4 sin 3x sin 2x। अब देखो ये आपको 2 sin A sin जैसी वैल्यू, 2 sin A sin B जैसी वैल्यू, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले इसको 2 बनाओगे साथ इसके, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लोगे,
2 साइन 3x साइन 2x dx। तो ये आ गया आपका 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। ये वैल्यू इसमें डाल लो फॉर्मूले की। 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इंटू डी एक्स। ये बन गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 कॉस एक्स माइनस कॉस 5x डी एक्स। अब देखो कॉस को इंटीग्रेट करना है। 1/2 कॉस का होता है साइन एक्स माइनस कॉस का आ जाएगा साइन 5x बाय 5 और लिमिट होती है 0 to π/4। लिमिट डाल लो। 1/2 तो होल कॉमन रहेगा, साइन एक्स मतलब साइन 5/4 माइनस साइन 5 π/4 बाय 5 माइनस साइन 0 माइनस साइन 0। तो ये आ जाएगा 1/2। देखो साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/5 साइन 5 π/4। देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, माइनस 1/√2। और ये वैल्यूज़ तो आपकी ज़ीरो ही आ जाएंगी क्योंकि साइन 0 0 ही होता है। तो ये आपके पास आ गया 1/2। इनका दोनों का एलसीएम लोगे तो 5√2 एलसीएम आ गया और यहाँ आएगा 5 माइनस 1 प्लस 1 आ जाएगा क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया 6। 1/2 इंटू 6/5√2। 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3/5√2। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 6। इंटीग्रेशन हो 0 to π/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x dx। अब देखो स्क्वायर रूट आ गया और 1 माइनस साइन 2x आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको कंप्लीट स्क्वायर बना लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 0 to π/4 ये आपके पास आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डी एक्स। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ही बचा बस डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का होता है साइन एक्स। लिमिट है आपकी 0 to π/4। तो π/4 वैल्यू जब आप डालोगे कॉस π/4 प्लस साइन π/4 माइनस माइनस का कॉस 0 प्लस का साइन 0। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/√2 प्लस का 1/√2 माइनस, ये आ गया -1 प्लस 0। ये तो कैंसिल हो गए, आपके पास आ गया प्लस का 1। लेट मी चेक द आंसर। 1 माइनस √2 में आंसर है तो कहीं मिस्टेक हो गई है। लेट मी चेक दैट मिस्टेक। सॉरी, यहाँ पे देखो माइनस था ना, तो यहाँ माइनस का फॉर्मूला है, यहाँ माइनस आएगा बस माइनस। तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको चेंज कर लेते हैं। देखो ये आ गया आपके पास 1/√2 माइनस 1/√2, दोनों माइनस के,
माइनस, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस का 1 माइनस का 0, ये आ गया। अब आपका एलसीएम लेके -2/√2 प्लस का 1। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे √2 को, -2 इंटू √2 बाई √2 इंटू √2 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2√2/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -√2 प्लस 1, और इसको लिख सकते हो 1 -√2। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। तो आज हमने कवर कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। In our next video we will start from question number 4. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.